हेलो एवरीवन। देखो आज जो टॉपिक कर रहे हैं वो टॉपिक है अपना लॉसेज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, तो जिसने ट्रांसफॉर्मर का अभी तक किया नहीं है टॉपिक तो एक बार वो जरूर कर ले। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ठीक है, तो जितना इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मर का बताया था आपको उतना ही इंपॉर्टेंट इसकी लॉसेज है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर क्या है? ट्रांसफॉर्मर हमें पढ़ा था कि एक बहुत एफिशिएंट मशीन है जिसकी एफिशिएंसी काफी ज्यादा होती है, यानी 89 to 99% इसकी एफिशिएंसी होती है, लेकिन इसके अंदर काफी सारा लॉसेज भी होता है। तो कौन कौन से लॉसेज हैं आज उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला जो लॉस आता है वो है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस बोल सकते हो इसको। ठीक है, देखो जो पावर लॉस होती है, पावर लॉस होने की वजह से कॉपर कॉइल जो है उसके अंदर से कॉपर का लॉस होने लगता है। ठीक है, और जो पावर लॉस होती है वो किस वजह से लॉस होती है? वो रेजिस्टेंस की वजह से होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पावर लॉस इज ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर कॉइल। ठीक है, क्योंकि जो अंदर वायरिंग जो होती है, जो वाइंडिंग होती है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की, वो कॉपर वायर की बनी होती है। तो हीट हमें पता है आई स्क्वायर आर टी के बराबर होती है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, तो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी रेजिस्टेंस की, तो उसका कुछ ना कुछ वायर का रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और ऐसा होने से कुछ हीट है वो वहां से वेस्टेज होती रहती है और इस वजह से कॉपर का लॉस होता है। ठीक है, अब जो ये कॉपर लॉस हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, इसको हमने मिनिमाइज भी तो करना है। ठीक है, तो मिनिमाइज करने के लिए क्या यूज करेंगे? इसके अंदर थिक वायर हम यूज करेंगे। थिक वायर, थिक कॉपर वायर हैविंग लो रेजिस्टेंस। ठीक है, थिक वायर होनी चाहिए और इसका रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? लो होना चाहिए। तो दूसरा जो लॉस है वो है एडी करंट लॉस। एडी करंट लॉस या बोल देते हैं इसे आयरन लॉस। ठीक है, ये कैसे होता है? तो देखो, जब वेरिंग मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होता है तो उस वजह से एडी करंट प्रोड्यूस होता है। जो कोर है ट्रांसफॉर्मर की उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होता है। तो जब एडी करंट प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से क्या होता है? अनवांटेड हीट जनरेट होती है। ठीक है, और इसीलिए वहां पर आयरन का लॉस होता है। तो देखो एनर्जी लॉस्ट ड्यू टू एडी करंट फॉर्म्ड इन द कोर। ठीक है, अब इसको कैसे मिनिमाइज करेंगे? तो मिनिमाइज करने के लिए जो आयरन कोर यूज करेंगे वो लैमिनेटेड होगी। ठीक है, दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग लैमिनेटेड आयरन कोर। ठीक है, लैमिनेटेड आयरन कोर यूज करके हम इस लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो लॉस है वो है हाई स्ट्रेसेज लॉस। अब हाई स्ट्रेसेज लॉस क्या होता है? तो देखो, हमने एक बार बताया था आपको हाई स्ट्रेसेज कर्व के बारे में। तो हाई स्ट्रेसेज कर्व में क्या होता है? देखो, कुछ इस प्रकार का कर्व था, ऐसे। जैसे यहां पर कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख दिया हमने, सॉफ्ट आयरन कोर हमने रख दी, तो एक बार क्या हुआ, जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड हमने इंक्रीज किया तो ये मैग्नेटाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी और एक सैचुरेशन वैल्यू पर जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे मैग्नेटाइजिंग फील्ड हम कम करेंगे धीरे धीरे ये डीमैग्नेटाइज होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और नेगेटिव के अंदर सैचुरेशन पर चली जाएगी। उसके बाद अगेन फिर ये सैचुरेशन पर जा रहा था यहां पर ऐसे, और फिर यहां पर, तो ऐसे ये एक पूरा कर्व बन रहा था और इसको क्या कहा था? हाई स्ट्रेसेस कर्व कहा था। ठीक है, तो यहां पर बात करते हैं तो एक बार तो ये मैग्नेटाइज होता है जो आयरन कोर होती है,
और दोबारा फिर वो डीमैग्नेटाइज होती है। ठीक है, तो मैग्नेटाइज होने से, डीमैग्नेटाइज होने से जो आयरन है उसका जो उसके अंदर एक हाई स्ट्रेसिस बन जाता है, एक हाई स्ट्रेसिस कर्व है वो बन जाता है। ठीक है, बार बार साइक्लिंग होने से इसके अंदर ये लॉस होता है, तो इसे क्या कहते हैं, हाई स्ट्रेसिस लॉसेज कहते हैं। ठीक है, तो देखो ए हाई स्ट्रेसिस लूप is formed due to magnetization and demagnetization of core of transformer due to AC and its area represent loss of electric energy in the form of heat। ठीक है, इसका जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा कि जो एनर्जी लॉस हो रही है वो किस फॉर्म के अंदर लॉस हो रही है। ठीक है, यानी मतलब कितनी ज्यादा लॉस हो रही है इस पूरे एरिया के अंदर। अब इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसको मिनिमाइज करने के लिए हमने एक अच्छी क्वालिटी का जो आयरन मटेरियल है वो हमने लेना पड़ेगा। ठीक है, दिस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग या बाय सिलेक्टिंग आयरन विद स्पेशल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। टू बी यूज्ड एज ए कोर। ठीक है, कोर के लिए हम स्पेशल आयरन का जो है वो यूज करेंगे, यानी जिसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो, अलग हो। तो सॉफ्ट आयरन कोर हम इसमें जो मेनली है वो हम यूज करते हैं। ठीक है, फोर्थ जो लॉस है वो है फ्लक्स लीकेज लॉसेज। तो देखो, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल की बाइंडिंग होती है वो वाइंडिंग प्रॉपर वे से नहीं हो पाती। ठीक है, ऐसे जो प्राइमरी कॉइल हो गई, ठीक है, और यहां पर जैसे सेकेंडरी कॉइल होगी, तो नंबर ऑफ टर्न्स एक के अंदर ज्यादा एक के अंदर कम है, तो इनकी प्रॉपर वाइंडिंग नहीं हो पाती इसमें। ऐसा होने से क्या होता है, जो फ्लक्स है वो पूरी तरह से जो है लिंक नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इसको मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, जो एक कॉइल है, जैसे एक ये सॉफ्ट आयरन हो गई, इसके ऊपर हमने प्राइमरी कॉइल बॉन्ड करवा दी और यहीं पर क्या करवा दी, सेकेंडरी कॉइल बॉन्ड करवा दी। एक के ऊपर एक कॉइल को बॉन्ड करवा देते हैं। ठीक है, ड्यू टू लूज वाइंडिंग ऑफ कॉइल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर मैग्नेटिक फ्लक्स में बी लीक एंड सच लॉसेज आर कॉल्ड फ्लक्स लीकेज लॉसेज। ठीक है, जो लूज वाइंडिंग होती है कॉइल की, उस वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लीक होता रहता है। ठीक है, और उसको मिनिमाइज करने के लिए क्या किया जाता है, दिस लॉस कैन बी रिड्यूस बाय वाइंडिंग ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स वन ओवर द अदर, एक दूसरे के ऊपर वाइंडिंग करवा दी जाती है। नेक्स्ट जो लॉस है वो है हमिंग लॉस। हमिंग लॉस क्या होता है, देखो जैसे एसी पास होती है ट्रांसफॉर्मर की कोर के अंदर, तो वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है, घू घू की साउंड है वो निकलने लगती है। जैसे आप किसी ट्रांसफॉर्मर के नीचे से निकले हो तो उसके अंदर आपको साउंड सुनाई देगी, उस साउंड को क्या कहा गया, हमिंग साउंड कहा गया। और वो लॉस है वो कैसा है, हमिंग लॉस है। तो ये जो सारे लॉसेज है ना, इन सभी लॉसेज की वजह से ही जो आउटपुट पावर है
वो हमेशा लेस होती है इनपुट पावर से। और यही कारण है कि जो एफिशिएंसी है ट्रांसफॉर्मर की वो पूरी 100% नहीं है, वो 89 to 99% वेरी करती रहती है। ठीक है, रफली जो है 90% इनपुट पावर, जो मतलब आउटपुट पावर है वो 90% मान ली जाती है इनपुट पावर की। तो ये इसके एनर्जी लॉसेस थे। ठीक है, थैंक यू।